नमस्कार साथियों, आज मैं अपने अध्यात्म सीरीज में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा हूँ जिसका विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और जिज्ञासु भी। आध्यात्म का जुड़ाव योग से है जो एक स्वयं विज्ञान है, लेकिन भक्ति मन से, श्रद्धा से और अटल विश्वास के द्वारा करुणामयी भाव से भगवान की चिंतन करने की एक विधा है जो भाव प्रधान है और प्रेम प्रधान भी। लेकिन आध्यात्म ज्ञान योग और का विज्ञान है। आध्यात्म भगवान को जानने की एक विधा है जो योग और ज्ञान प्रधान विज्ञान है। हम स्वयं को कैसे जानें, उस एपिसोड में कई बातें, कई सवाल उभर कर सामने आए थे, जिसमें शरीर के भीतर कई शरीर और शरीर का आवरण, और इस आवरण को हटाए बगैर हम अपने को नहीं जान सकते। मगर इस एपिसोड में मैंने महात्मा जी से कई सवाल किए, जिसमें हमारी वास्तविकता क्या है, अंत्येष्टि क्यों की जाती है, 13वीं और वर्षी कर्मकांड है या विज्ञान, आदि विषयों पर मैंने महात्मा जी से सवाल किए हैं, जिनका जवाब आप उन्हीं से जानिए। स्वयं की खोज में 2-3 प्रश्न उभर के आए, जिसमें कि हमारे जो ये कारण शरीर है इसको खत्म करने की बात, दूसरी बात ये कि हमारे शरीर के ऊपर तरह तरह के आवरण है, उनको हटाए बगैर हम अपने आप को नहीं जान सकते, तो इन्हें हटाने की विधि क्या है और ये कारण शरीर को खत्म कैसे किया जाता है, इसका क्या दर्शन है। वो आवरण क्या है, आवरण जिनको हटाना है कैसे हटाना? हाँ, आवरण भी ऐसे है जो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में व्याप्त है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अद्यप उसका कोई भी नाम हो सकता है, केवल समझने के लिए हम उसे सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। वह जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को केवल अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। हमारे इस मन ने एक मस्तिष्क विकसित कर रखा है जिसके 4 आयाम हैं। उन 4 आयामों में कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो पूर्व जन्मों की हैं, जो ऐसी स्थितियां हैं, स्मृतियां हैं जो आधुनिक अनुभवों की स्थिति को समेट के रखती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो परिकल्पनाओं से भी परे हैं। इस तरह से उसने अपने ही द्वारा एक सुंदर सा मस्तिष्क निर्माण किया है और उस मस्तिष्क में वो 4 आयामों में स्थित है। लेकिन वो उस मस्तिष्क में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इंद्रिय सुख से बहुत ज़्यादा रचा बसा है, इसलिए वो हमेशा इंद्रियों की ओर भागता रहता है और इंद्रियों को ही वो हाँकता रहता है। हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों के घोड़ों को वो अपने रथ में जोत करके वो उसका सारथी बन बैठा है। हमारी अज्ञानता के कारण हम उसमें आत्मा रूपी जो है उसे निस्तेज अवस्था में पड़ा रह करके केवल सुला के लेके जा रहा है। वो सोया हुआ है, इसलिए उसे मालूम नहीं कि ये कहाँ ले जा रहा है। लेकिन जब आत्मा जागती है तभी वह मन जो है उसके समक्ष स्थिर हो जाता है। उसके समक्ष ही वो अपनी सारी चेष्टाएं, उलूल जुलूल हरकतें वो सब बंद कर देता है। इसलिए आत्मा के जागृत करने मात्र से ही मन सुयोग और सुस्थिर होकर के और वो सचेतक की भांति हमारी इस जीवन यात्रा को वास्तविक और ऊंचे धरातल पर ले जाने के लिए उद्यत होगी। इसलिए मन में ही शंकाएं हैं, मन में ही उसका समाधान है। लेकिन शंकाएं और समाधान के बावजूद भी उसकी जो चेष्टाएं हैं वो इंद्रियों की लोलुपता है। इंद्रियों की लोलुपता के कारण ही वो जीवन को इस ओर मोड़ देता है। हमें मन को उधर मोड़ने से रोकना नहीं है, वो जो करना चाहता है करने दे, लेकिन हम धीरे धीरे इस पर सतत प्रयास करते रहेंगे, उसका निग्रह करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उसे स्थिर कर लेंगे।
ठीक इसी अवस्था के साथ यदि भौतिक जगत की आपको आवश्यकता है तो आकाश का संतुलन आपके शरीर में होना चाहिए। आकाश ही आपको ब्रह्मांड के सारे सौख्य साधनों का पूर्णता कराने में सहायक होगा। ये एक छोटी सी साधना है जिसे आप नित्य करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक साधना है कि जो रात्रि के तीसरे पहर में जब 3:05 हो और 3:17 के बीच का जो अंतराल 12 मिनट का है, उस अंतराल में आपका मस्तिष्क सोए हुए होने के कारण पूरी तरह से खाली होता है। उस समय किसी प्रकार का कोई विचार की श्रृंखलाएं नहीं होती और ना ही बाहर के कोई भी आदमी जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले लोग हैं, ना वही आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे होते हैं। यानी संसार आपको उस समय संसार की तरंगें प्रवाहित नहीं करती हैं। ऐसी अवस्था में आप आत्मा की जागृति के लिए यदि प्रयास करते हैं तो आपकी आत्मा का जागरण शीघ्र हो सकता है। ऐसे आप स्वयं को जानने के लिए परमात्मा शिव ने 114 सिद्धांत दिए हैं। जो 114 सिद्धांतों में से 112 जो सिद्धांत हैं, वे 112 यौगिक सिद्धांत मनुष्य शरीर के अवस्था में प्राप्त कर सकता है। दो उस अवस्था में प्राप्त करता है जब वो शरीर से ऊपर उठ चुका होता है, वो स्वतः स्फूर्त होते हैं, इसलिए उसके लिए प्रयास करना नहीं होता। हमारे शरीर में जिस प्रकार से 7 चक्र होते हैं, तो 7 चक्रों को जागृत करने के बाद हम उनसे तुरंत ही वह चक्र अन्य 12 चक्रों को फिर से जागृत करने के लिए स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं। इस तरह से 7 और 12 का गुणित होने से 84 चक्र हमारे स्वतः जागृत हो जाते हैं। जब हम 84 चक्रों को जागृत कर लेने वाले होते तो हमारी 84 लाख योनियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं। चक्र माने फेरा, आना जाना, ये आने जाने का जो चक्र क्रम है वो समाप्त हो जाता है। उन 84 चक्रों से ऊपर उठा हुआ आदमी फिर जैसे ही वो और कुछ आगे बढ़ता है, फिर 4 चक्र उसके ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं। उसके जागृत होने से वो 88 चक्रों का स्वामी हो जाता है। फिर वो 12 चक्रों को पुनः जागृत करता है। फिर वो 100 चक्र होते हैं। 100 चक्रों से फिर वो 8 चक्रों को फिर से जागृत कर लेता है। इस तरह 8 चक्रों के जागृत करने के बाद फिर वो 4 चक्र स्वतः जागृत होते हैं, फिर 12 हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2 चक्र और है, वो परमात्मा ही मिल जाता है, आत्मा ही मिल जाती है, तो वो तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था वो अमृत प्राप्ति की है। उस अमृत प्राप्ति की अवस्था में वो अपने आप सारे पुरुषार्थों की सिद्धि भी कर लेता है और अध्यात्म की पराकाष्ठा पर भी पहुंच जाता है। जीवन और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है और जीवित मृत्यु की समाधि प्राप्त कर लेता है। उसकी वो अवस्था मोक्षगत अवस्था है। उस अवस्था में वो जीवित रहते हुए भी नित्य मृत्यु का आलिंगन करने के लिए, उसके उत्सव के लिए लालायित भी रहता है, क्योंकि वो मृत्यु को जान चुका होता है। जो एक साधारण मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है और उस भयभीत अवस्था में यत्र तत्र इधर उधर इसके रोकने का प्रयास करता है, वो हमेशा महाकाल को, जिस काल की अवधि से मृत्यु को प्राप्त होना है, उसी काल की विवंचना के लिए वो महाकाल की प्रार्थना करता है। प्रार्थना के लिए शब्द नहीं, वो मौन स्वीकृति है, मौन की भाषा है। मौन की अवस्था ही वास्तविक प्रार्थना है। प्रार्थना के शब्द नहीं होते, और जो शब्दों से प्रार्थना की जाती वो प्रार्थना नहीं होती, वो उलाहना होती है। इसलिए मंत्रों द्वारा या प्रार्थना शब्दों द्वारा कोई भी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। प्रार्थना जब आंतरिक आत्मा से होगी तभी वो प्रार्थना स्वीकार होगी उस परमात्मा को। हर एक का अपना अपना योगदान है, अपना अपना विशेषता है। शरीर की विशेषता मन तक है, मन की विशेषता चित्त तक है, चित्त की विशेषता प्राणों तक है, प्राणों की विशेषता बुद्धि तक है, बुद्धि की विशेषता अहंकार तक है, अहंकार की विशेषता आत्म तत्व की है, आत्मा की विशेषता परमात्मा की है। इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक कर ही द्वार खोलेंगे और हर द्वार, यह हमारा मानव शरीर 7 मंजिला एक कोठी है, जिसके प्रत्येक दरवाजों की चाबी प्रत्येक दरवाजे के ऊपर ही रखी हुई है, जिसे हमें स्वयं खोलना है और बारी बारी से हम खोलते जाएंगे, बारी बारी से हम उनके चाबियां प्राप्त करते जाएंगे और अंत में हम सारे दरवाजे खोल करके हम उस परमात्मा के उस महा विराट स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे। वह अभ्यंतर में बैठा 7वें मंजिल पर बैठा वो परमात्मा है, जिसे कई धर्मों के लोग उसे खुदा के रूप में मानते हैं और उसे कहते वो 7वें आसमान पर है। वास्तव में वो योग की ही प्रेरणा है और उसी आधार पर योगी जो लोग हुए, औलिया जो लोग हुए,
बहुत अच्छे आध्यात्मिक जो लोग हुए उन्होंने उसका चिंतन किया और उसे उस तरीके से प्राप्त किया। उनकी अनुभव और उनके उपदेश निरर्थक नहीं है, केवल उनकी स्थिति में पहुंचकर उसे समझने की जरूरत है। यूँ ही कहीं कोई किसी की आलोचना करे, कोई किसी की परिभाषा बदल दे, ये उसके अपने अज्ञानता का ही परिणाम है। अगर हमें महापुरुषों के उन सिद्धांतों पर विशेष अनुराग नहीं होगा, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति हमें विश्वास नहीं होगा, तो हमें अध्यात्म के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म योग से संबंधित है, जो एक विज्ञान है, लेकिन भक्ति वो विज्ञान नहीं, वो एक मानने की प्रक्रिया है। भक्ति के आधार पर जिनके मन में किसी प्रकार का भ्रम न हो, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व न हो, जो किसी प्रकार के तर्क और मीमांसाओं से प्रेरित न हो, जिनका विश्वास दृढ़ हो, अटल हो, जिनके छीन जाने से, लुट जाने से, मिट जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म की अपेक्षा भक्ति मार्ग है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे समाज में कुछ लोगों को देखा कि कुछ प्रकृति के अनुसार जन्म लेंगे, कुछ संस्कृति को प्राप्त करेंगे। संस्कृति को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए योग है, अध्यात्म है, निपुणता है, कौशल है, दक्षता है, प्रतिभा है, और भक्ति के लिए केवल उनका समर्पण है। केवल एकमात्र समर्पण करने वाले लोग भी हैं। जैसे मान लो कोई आदमी नदी में फंस गया हो, जहाँ उससे पार पाने की अवस्था ना हो, जहाँ निकलने का कोई मार्ग न दिखाई दे रहा हो, ऐसी अवस्था में वो नदी में उस नाव पर फंसे रह करके उस तूफानी रात में वो क्या कर सकता है? उस समय केवल उसका श्रद्धा, विश्वास और उस अतिमानवीय शक्ति की ओर पुकार वही उसे बचा सकती है, और किंचित उसे बचा भी लेती है। ऐसी अवस्था में भक्ति भी निरर्थक नहीं और अध्यात्म भी निरर्थक नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी रुचि और सुरुचि के अनुसार जिस पर आपका अनुराग अधिक हो उसे आप अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत अनमोल है, परमात्मा द्वारा दिया हुआ अनुपम वरदान है। इसे किसी के आलोचना और समालोचना के लिए निरर्थक नहीं करना चाहिए। इसे आपके खोजने के लिए मिला है, या आप स्वयं खोजें। आपका मस्तिष्क की कसौटी पर जो सत्य प्रकट होता है उस सत्य को आप अनुभूत करें और उस सत्य में रमण करें, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। तो गुरुदेव, जो हमारा ये भौतिक शरीर है वो तो अंत्येष्टि के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो हमारा कर्म कांड है, क्या वो हमारे कारण शरीर को खत्म करता है? हाँ, कर्म कांड जो है वो कर्म कांड की परिभाषा महापुरुषों ने नहीं दी। वो केवल कर्म का तात्पर्य उनका विचार है। उन विचारों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इस भौतिक शरीर को चारों ओर से विचारों की श्रृंखलाओं ने घेर रखा है, इस घेरे को आभा मंडल भी कहते हैं, या इसे हम ये मान सकते हैं कि ये शरीर का ये कवच है, क्योंकि इसके बिना कोई भी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंद्रियों में पंचभूतों की अवस्था है और पंचभूतों में तन्मात्राओं की अवस्था है, उसी प्रकार इस शरीर को भी जो चेतना रूपी शक्ति है, वह चेतना रूपी शक्ति ही उसका सूक्ष्म शरीर है। शरीर भौतिक जगत का होने के कारण ये तुरंत प्राणहीन होने पर नष्ट हो जाता है, किंतु इसमें जो सूक्ष्म शरीर व्याप्त होकर चारों ओर से घेरे रहता है वो स्मृतियों के रूप में जुड़ा रहता है। प्राचीन महापुरुषों ने देखा कि मनुष्य में जब उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई किसी प्रकार का आध्यात्मिक अन्वेषणा का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ और उसने वास्तविक आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं कर सकने में समर्थ रहा, तो ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु की गति के पश्चात भी यदि हम उसे मुक्ति दे दें तो ये एक मार्ग होगा। उन महापुरुषों ने इसे उस आध्यात्मिक पराकाष्ठा के धरातल पर अवतरित होकर के वहाँ पहुँच करके उन्होंने अनुभव किया कि इसे हमें दूर करना चाहिए। उन्होंने इसे देखने का प्रयास किया। जब उन्होंने अपने अंदर में परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि मनुष्य को चारों ओर से 12 अंगुल की आवृत्ति में घेर करके एक आभा मंडल है, और वो आभा मंडल ही उसे प्रेरित करता है उसकी चेतना से।
और उस आभा मंडल की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी समान वस्तु को स्पर्श करता है तो उसमें उसकी चेतना कुछ काल तक निहित रहती है। इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य के वस्त्रों को जो वो वास्तविक मृत्यु की अवस्था में छोड़ा था, उस वस्त्रों को तो तुरंत त्याग देते हैं, लेकिन उसके और भी जो उपयोगी वस्त्र रहे जिसे उसने कभी कभी उपयोग किया है, उन्हें भी हम धीरे धीरे नष्ट करते हैं, अथवा जिनका रक्त से संबंध है उन रक्तीय संबंध वाले लोगों को उन वस्त्रों को भेंट कर देते हैं। तो ये उसके साथ ही है, उसकी सारी स्मृतियों को नष्ट कर देना, और उसकी सारी स्मृतियों को नष्ट करने का ये विधान धीरे धीरे चलता है। इस अवस्था के कारण ही कोई भी व्यक्ति जो भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ होता है, उसके जो संबंध बने हुए होते हैं, वह संबंध के लोग उसे मरा हुआ नहीं समझते। वो उसे मरा हुआ, उनके साथ वो अप्रत्याशित घटना होती है। उस अप्रत्याशित घटना के कारण वे विश्वास नहीं कर पाते कि जो आदमी कल तक मेरे साथ बैठा बात कर रहा था, जो अभी कुछ देर मुझसे मिल रहा था, वो आदमी अचानक कैसे मर सकता है। मरने की प्रवृत्ति से कोई भी आदमी, मनुष्य आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि कोई मर नहीं सकता। मनुष्य के अंदर ये वो दिव्य तेज है, वो ज्ञान है जो आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा का स्वभाव, आत्मा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई मर सकता है। तो आत्मा जब मरती नहीं, क्योंकि उसी से प्रेरित है, इसलिए इसमें रहने वाला मर नहीं सकता। तो ये घर किस काम का? ये तो वस्त्र है। तो जब वस्त्र है तो वस्त्र तो में प्राण नहीं है, वस्त्र में तो चेतना नहीं है, वस्त्र तो मर नहीं सकता। ये उस विज्ञान को जानता है, इसीलिए वो उसे स्वीकार नहीं करता कि वो मर चुका है। इस आधार पर वो प्रयत्न करता है कि किसी तरीके से हम उसे जुड़े रहें। तो मरे हुए व्यक्ति के, प्राणी के, उसके वस्तुओं को देख करके उसकी चेतना को दोहराता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने सोचा कि मनुष्य की गति को पूर्ण करने के लिए उसके कुछ संस्कार होने चाहिए। पहले तो प्राचीन काल में गुरु अपने आश्रमों में मरे हुए जो आश्रित शिष्य हुआ करते थे, उनके ही अंतिम गति के लिए अंत्येष्टि करते थे। वह अंत्येष्टि करने के लिए अग्नि के साथ संस्कार करना, या उसे पेड़ों में लटका देना, चिड़िया वगैरह खा लेना, या उसे नदी में बहा देना, या उसे ऐसे ही काट करके लोग खा लिया करते थे। ऐसे भी प्राणी हुआ करते थे उस समय। तो ऐसा व्यवस्थाएं थी। आज भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ऐसे जो इंटीरियर हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रगति या विज्ञान की पहुँच नहीं हुई है, वहाँ पर आज भी बहुत ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके आधार पर लोग मनुष्य मांस खा लिया करता है। तो ऐसे ही लोग क्या करते रहे होंगे। तो ऐसे आधार पर उन महापुरुषों ने ये विचार किया कि उसका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उसके शरीर से संबंधित जो लोग थे, जिन्होंने, जिसका परिवार के रूप में संग्रह हुआ, जो संसार और समाज के रूप में संग्रह हुआ, उनकी चेतना को कैसे उधर से दूसरी ओर मोड़े कि उनके जीवन में अब शोक मनाने का समय समाप्त हो और उनमें कुछ धीरे धीरे साहस और क्षमता का विकास हो। इसके लिए उन्होंने उसके माध्यम से कहा कि नहीं, ये तो शरीर समाप्त हो गया है, अब उसकी स्मृतियों को समाप्त करना है। तो जो 12 अंगुल उसे घेर कर रही हुई हैं, उन्हें हम 12 दिनों में एक एक दिन के अनुसार करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का ही तेज है। प्रकृति का तेज ही वो सूक्ष्म शरीर है, उसी से शरीर बनता है। तो पहले वो सूक्ष्म ही होता है। कोई भी आकृति मस्तिष्क में पहले शून्य ही होती है। मस्तिष्क में ही जो संरचना हम अपने अंदर कीर्ण करते हैं, वही संरचना हम बाहर में प्रकट कर पाते हैं। इस तरह से सूक्ष्म ही प्रकृति है, और प्रकृति सूक्ष्म से ही विशाल और स्थूल में प्रकट होती है। तो उस सूक्ष्म शरीर के 12 दिनों का, उन 12 अंगुलों को 12 दिनों में लिया, और प्रत्येक दिन 2-2 आयामों में, 2-2 पिंडों में उसका संस्कार करने लगे। क्योंकि इसके 2 पिंड हैं, यानी 24 पिंड हैं। प्रकृति के 24 तत्व हैं, 24 गुण हैं, और उन्हीं 24 गुण और तत्वों से मिला होने के कारण उसे 2-2 पिंडों का रोज का क्रम बनाया, और उस आधार पर अंतिम दिन 12वां दिन यानी उसके 24 तत्वों का विसर्जन कर दिया पूर्णतया। अब वो विसर्जन हो गया। कारण शरीर अभी भी व्याप्त है, क्योंकि किस उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ था, वो उद्देश्य अगर बचा रहेगा तो इसकी स्मृतियां, संकल्प और कर्तव्य ये बंधे रहेंगे। इनसे बंधे रहने के कारण वो इसी संसार में भटकता रहेगा। इसलिए उसका भटकाव समाप्त हो जाए, इसलिए उसे 40 दिन में पूरा करना है, या 365 दिन में, एक वर्ष में, जिसे हम बरसी कहते हैं। बरसी का तात्पर्य यही होता है कि पूरी तरह से अब वो समर्पित हो गया, समाप्त हो गया। ये प्रक्रियाएं थी।
पहले लोग इसे आध्यात्मिक स्तर पर करते थे, फिर ये पुरोहितवाद के उसमें आया, फिर ये धीरे धीरे कर्म कांड हो गया। कर्म का कांड, जैसे कोई दुर्घटना हो और कोई बड़ी घटना हो जिसमें कहा जाए कि उसने कोई कांड कर दिया है, इसी तरीके से ये कांड बन गया, कर्म का कांड। यानी कर्म जो अच्छा था उस अच्छे कर्म का कांड हो गया, वो अपने आधार पर अपने लिए उपयोग किया जाने लगा, उसका धंधा शुरू हो गया, इसलिए कर्म कांड कह रहा है। वास्तव में कर्म कांड नहीं, ये आध्यात्मिक धरातल की बहुत ही ऊंची स्थिति है, जिसमें जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी वास्तविक चेतना को प्राप्त करने में असफल रहा है, उसे अंतिम अवस्था में उसे पूर्णता प्रदान कर दी जाए। कहा जाता है कि जिसका जन्म नहीं बनता उसका अंत भी नहीं बनता, लेकिन जन्म बन जाने के बाद, जन्म तो स्वभाव से प्रकृति के अनुसार प्रदत्त है, इसलिए जन्म तो उसमें बस में नहीं है, परंतु उसका अंत समाज और संसार के बस में है। इसलिए समाज के जो जागृत लोग हैं, जो आध्यात्मिक चेतना से ऊपर उठे हुए लोग हैं, वो लोग उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई।